जो कल वाला एहतजाज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे, वो एक टोकन एहतजाज था, वो एक ट्रेलर था। फिल्म जो है वो अभी बाकी है और सारे लोग बड़े चाहते हैं कि पाकिस्तान में सेंस प्रिवेल करे पार्लियामेंट पे और वजीर आजम पर या हुकूमत पे कोई हमलावर होने की बजाय अदालतें अपना काम करें। अदालत का काम ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून स्टे कर दें। कानून बना नहीं, स्टे पहले हो गया। और मैं पार्लियामेंट से भी कहता हूं, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने कानून पे अमल करवा सकें तो बंद कर दें पार्लियामेंट। कानून बनाना है तो उस पर अमल भी करवा के दिखाएं। अगर अमल नहीं करवा सकते तो बनाते क्यों है कानून? ये वाला कल वाला जो एहतजाज है ये अभी कंटिन्यू करेगा आने वाले हालात के साथ। ये धरने में बदलता है, ये जलसों में बदलता है, रैली में बदलता है, ये क्या रुख अख्तियार करेगा ये हालात के मुताबिक होगा। और दूसरा, जो मुकदमात बलवाइयों पे बनाए गए हैं, अगर उनमें रिलीफ मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जैसे पीटीआई को पहले मिलता रहा है, तो उसके लिए भी हम खड़े होंगे। मेरिट पे केस चलना चाहिए, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं होना चाहिए। मगर यह भी नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने जलाओ घराओ और पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया जो पहले नहीं हुआ, उनको फिर 24/7 वो एक मिनट में जमानतें भी नहीं मिलनी चाहिए। उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बलवाइयों के साथ होता है। कहते हैं नैब का कानून इजाजत नहीं देता, ये हार्डशिप में नहीं आता। और अब हार्डशिप जो है वो 2 दिन में हार्डशिप जो है वो क्वालिफाई कर जाती है। उसके बाद फिर अब इलेक्शन आया है और अब फिर 184(3) और सो मोटो पावर फिर हरकत में है। फिर उन्हीं इख्तियारात पर इलेक्शन करवाने की और मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और उसी तरह ही एक वजीर आजम और पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो अवामल थे कि जिस पर आखिरकार एक आईनी अदालत के सामने, उसके बिल्कुल सामने अवाम को अपनी अवामी अदालत लगाना पड़ी। और ये जो धरना कल मुअख्खर हुआ है ये खत्म नहीं हुआ, ये मुअख्खर किया गया है। जब भी ये महसूस किया गया कि कोई अदालत अवाम की बनाई गई पार्लियामेंट और उसके मुंतखब किए वजीर आजम को अपने वही इख्तियारात जो 75 साल में इस्तेमाल करते रहे उनको घर भेजने के कोई इस तरह की बात होगी, तो फिर अवामी अदालत उसी जगह लगेगी और फिर फैसला अगर करना पड़ा तो शायद अवाम की अदालत को ही आखिरी फैसला करना पड़े। इस 75 साल में यानी ये कोई खुशी का दिन नहीं था कि इस इमारत के सामने लोग सरापा एहतजाज थे। जब आप मुल्जिम को मेहमान बनाएंगे, जब आप मुजरिम को मेहमान बनाएंगे, जब जेल में रखने वाले को रेस्ट हाउस में रखेंगे, तो फिर लोग एहतजाज करेंगे। और उसके बाद आज मैं मीडिया पर देख रहा था कि कहा जा रहा है कि अदब से बात करनी, अदब से पेश आना चाहिए। बिल्कुल ये चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं, लेकिन बलवाइयों के साथ अदब नहीं किया जाता। बलवाइयों के साथ कानून वो सलूक करता है जो कानून में लिखा गया है। किसी डाकू के साथ अदब से पेश नहीं आया जा सकता। अदब से पेश उसके लिए जो बेगुनाह है और इज्जत के काबिल वो है जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है। और वो अभी वो जब अदालत पेश हुआ उस वक्त कोर कमांडर हाउस में लगाई गई आग अगर पूरी तरह बुझी नहीं थी और इमरान खान साहब ने वहां भी उस पर कोई जो मुजाहरे हुए थे उसे कंडेम करने की बजाय इधर उधर की बात करते रहे। और जब इस तरह का माहौल बना तो फिर लोगों ने अपनी अदालत लगाई। 48 घंटे से भी कम में ये पाकिस्तान के लोग यहां पर आए थे और उसके बाद उसकी तादाद, और ये भी देख लें, ये भी तो एक एहतजाजी मुजाहरा था
कोई गमला टूटा हो, आपके कैमरे मौजूद थे। वहां हजारों दरख्त हैं, किसी दरख्त की कोई टहनी टूटी हो, कहीं कोई आग लगी हो, और एक दूसरे मुजाहरे हैं जहां आग लगाए बगैर, किसी पुलिस वाले की हड्डियां तोड़े बगैर उनका वो एहतजाज कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कि वो ऊपर से उतरे हुए हैं, उन्हें पूछता कोई नहीं है। उन्हें जमानत, अभी वो घर नहीं पहुंचते तो जमानत का पहले मिल जाती है। और अभी खान साहब ये बयानियां बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि जो कर रहे थे एजेंसियों के लोग कर रहे थे, यानी हंगामे में जो जख्मी हुए और हंगामा आराई में जख्मी हुए वो पीटीआई के थे। हंगामा आराई में जो लोग हलाक हुए उनके गायबाना नमाज जनाजा पीटीआई वालों ने कहा पढ़ने हैं हमने, वो पीटीआई के थे। लेकिन जो आग लगा रहे थे वो एजेंसियों के लोग थे, जो तकरीरें कर रहे थे वो पीटीआई के थे। हंगामा जी वो एजेंसियों के कर रहे थे। जो बंदे लेकर गए हैं वो एमपीए एमएनए टिकट होल्डर थे और उन्हें कहा गया था कि तुम्हें टिकटें नहीं मिलेंगी अगर तुमने हर एहतजाज में अपना हिस्सा ना डाला। वो पीटीआई के टिकट होल्डर एमपीए एमएनए थे, मगर खान साहब फरमाते हैं नहीं, आग एजेंसियों के लोगों ने लगाई। हर एक की तस्वीरें आपके कैमरों में और हर एक की इनकी फेसबुकें देखें, खुद ऐलान करते रहे हैं कि फख्र करते रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। और ये जो जहर भरा है ये एक दिन में नहीं भरा गया, इसका आगाज इमरान खान ने उस दिन किया था जिस दिन उन्हें गद्दार और मीर जाफर कहा। जब आप मीर जाफर और गद्दार कहेंगे अपने कारकुनों को तो वो क्या उन लोगों से मोहब्बत करेंगे? वो यही सलूक करेंगे, वो इसी तरह ही आग लगाएंगे और इसी तरह उनसे ना है। उसके बहुत सारी ऑडियोज तो लोग सुन चुके हैं और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। पहले से तयन किया गया, पूरे शहर में, लाहौर में गवर्नर हाउस भी है, वजीर आला हाउस भी है, चीफ जस्टिस का घर भी है। कौन सी अहम इमारत गवर्नर हाउस से लेकर और बाकी उस लाहौर में नहीं है, या कौन सी अहम इमारत पिंडी में नहीं है? जाना था तो सिर्फ जीएचके हाउस और जाना था तो सिर्फ कोर कमांडर के घर, बाकी पूरा शहर गुजर के वहां कोई ऐसी इमारत नहीं थी कि जहां जिसके सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता। ले जाने वाले पीटीआई के, आग लगाने वाले पीटीआई के, हलाक होने वाले वो कहते हमारे कारकुन हैं, जख्मी होने वाले हमारे हैं, लेकिन वो जो हंगामा रही और आग लग रही थी वो एजेंसियां कर रही थी। खान साहब इतना हर वक्त तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये कहते हैं कि ये जो फैसला किया गया है कि ये आर्मी कोर्ट्स में मामला जाएगा, तो अगर कोर कमांडर के घर को आग लगाने वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलना, जीएचक्यू पे हमले वाले का भी मुकदमा वहां नहीं चलेगा, तो फिर उन अदालतों में उस कोर्ट या उस इख्तियार उसमें किसका चलेगा जी? ये कोई आम बात तो नहीं है। और अगर इनके मुकदमे भी उन अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे? और इसके बाद जिन लोगों से जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है, अगर इलेक्शन हो इस हालत में तो चीफ कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन या बैलेट बॉक्स और बैलेट बक्स कैसे महफूज हो सकते हैं? ये तो उठाकर लेके जाएंगे। जिन्होंने उनके कमांडर के घर को नहीं छोड़ा, वो एक सिपाही के जो पोलिंग स्टेशन पे खड़ा होता है उसको क्या समझेंगे? ये तरबियत दी गई है।